आप देख रहे हैं खबर नेम हाशमी ऑफिशियल। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबर नेम हाशमी ऑफिशियल में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। हमारी आज की कहानी का उन्वान है नाहीद अख्तर, गुलकारा नाहीद अख्तर। गुलकारा नाहीद अख्तर की कहानी। नाहीद अख्तर ने जितना नाम कमाया, जितनी शोहरत कमाई, वो कम कम लोगों के हिस्से में आती है। इसमें कोई शुबा नहीं है कि नाहीद अख्तर के गले में कोयल बोलती है। नाहीद अख्तर पैदाइशी और फितरी गुलकारा है। एक बार मैं एक बड़े अदारे में काम किया करता था और अच्छी पोस्ट पे था। मुझे मेरे बॉस ने बुलाया कि जरा मेरी बात सुनिए। मैं उनके पास गया तो साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी वहां मौजूद थे। मैं सलाम दुआ करके वहां बैठ गया। मेरे बॉस ने कहा, खावर साहब, आप यूसुफ रजा गिलानी साहब की जान छोड़ सकते हैं? मैंने अर्ज किया कि सर, मैंने तो इनके साथ कोई ज्यादती नहीं की, मैंने क्या जान छोड़नी है इनकी, बताइए मैंने कुछ किया? तो उन्होंने कहा कि आपने एक दो दिन पहले खबर छापी है कि यूसुफ रजा गिलानी ने नाहीद अख्तर को तलाक दे दी है। तो मैंने कहा थी, इनकी बेगम थी और इनका हक था उनको तलाक दे देते, तो इन्होंने दे दी। और ये खबर हमारे नुमाइंदे ने भिजवाई और मैंने तस्दीक करने के बाद कि नाहीद अख्तर जो है वो यूसुफ रजा गिलानी की अज़वाजियत में है, तो मैंने ये खबर छाप दी। अगर मुझसे गलती हुई, आई एम सॉरी। तो नहीं, जो भी था आप बस इस बात को यहां पर खत्म कर दे। मैंने कहा ठीक है जी, आइंदा नहीं छापेंगे। मेरे उस बॉस के जिस अदारे में मैं काम करता था, उनके नजदीक एक लड़का हुआ करता था। नाम था उसका आसफ अली पोता। जब यूसुफ रजा गिलानी हमारे दफ्तर से वापस चले गए तो उस लड़के ने हमारे बॉस से गुजारिश की कि जी मुझे तो नाहीद अख्तर बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत प्यारी हैं, अगर इन्होंने तलाक दे दी है उनको, वो फारिग है, तो मैं उनसे शादी करना चाहता हूं। इसका एहतमाम किया गया, नाहीद अख्तर से रब्ता किया गया, नाहीद अख्तर से आसफ अली पोता की मुलाकात कराई गई। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। आसफ अली पोता पहले से भी शादीशुदा था, उसकी 2 बेटियां थी शायद। बहरहाल ये शादी हुई। ये शादी कई साल तक कामयाबी के साथ चली। नाहीद अख्तर उस वक्त बहुत कमाई किया करता था। नाहीद अख्तर के पास नोटों के अंबार हुआ करते थे। नाहीद अख्तर जब किसी महफिल में गाना गाया करती थी तो उन पर हजारों नहीं, एक एक आदमी लाखों नोट निछावर किया करता था। बहुत पैसे वाली थी और वो पैसा अक्सर मैंने आसफ अली पोता को इस्तेमाल करते हुए और मुजरों में इस्तेमाल करते हुए देखा। बहरहाल आसफ अली पोता हमारे दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे, अच्छे दानिश्वर थे, अच्छे सहाफ़ी थे, अच्छे लिखारी थे,
اچھے فیچر رائٹر تھے، اس میں بہت صلاحیتیں تھیں آصف علی پوتن۔ ان کی عمر جتنی اللہ نے لکھی تھی پوری ہوئی، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ناہید اختر اکیلی رہ گئی۔ کچھ سال پہلے حکومت کی طرف سے ان کو 1 کروڑ روپے کا چیک بھی، امدادی چیک بھی دیا گیا۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایک اچھی گلوکارہ کو، جس کے حالات اب ٹھیک نہیں تھے، اس کو ایک کثیر رقم جو ہے اخراجات کے لیے دی گئی۔ ناہید اختر کے چہرے کی رعنائیاں وہ رعنائیاں نہیں ہیں۔ میں نے ناہید اختر کو کچھ عرصہ پہلے دیکھا ہے، اس کے خد و خال تبدیل ہو چکے ہیں۔ جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ پرانی ناہید اختر جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ ناہید اختر بہت طویل عمر پائیں اور جب تک زندہ رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ میں آج کی کہانی یہی ختم کرتا ہوں اور جاتے جاتے آپ سے گزارش کرتا ہوں، خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ خدا حافظ۔